ये विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये गुंडागिर्दी था भारतीय जनता पार्टी का कि आप अपने ताकत दिखाने वहां पहुंच गए और कांग्रेस की सहनशीलता इतना देखे कि उनके ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया। अगर उनको आक्रमण क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है ना हिंसावादी ना, अहिंसा परमो धर्म करके वो काम करती है। आप ये समझिए कि आधा घंटा तक वो लोग तोड़ फोड़ करते रहे, लेकिन फिर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता एक शब्द नहीं बोला है और एक आवाज नहीं निकाला, एक इनके विरोध में बात नहीं किया। इनको इतना शर्म आना चाहिए, जो प्रधानमंत्री यहाँ का हमारा देश का है, वो अपने कार्यकर्ता को कम से कम एक बयान देना चाहिए कि इस तरह से किसी भी कार्यालय पे जाकर के प्रदर्शन करना, किसी के कार्यालय को तोड़ना, ये हमारा सांस्कृतिक नहीं सिखाता है। आप संस्कृत और हिंदूवादी की बात करते हैं जब देखो उठ सुट करके, ठीक है, आप हिंदू हैं तो सब हिंदू ही है, कोई दूसरा कौम नहीं है। लेकिन आप जिस तरह से आक्रमण करके किसी को तोड़ फोड़ करना, राहुल गांधी को गाली देना, एक जो उनको राहुल गांधी एक भारत देश के संसद हैं वो, और उनका जो संस्कृति ये सिखाता है, कभी उनके मुंह से गलत शब्द नहीं निकला है। वो विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं और सदा विचारधारा की लड़ाई लड़ते रहेंगे। सबसे बड़ी चीज तोड़फोड़ के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और वहां पे जो भारतीय युवा के कार्यकर्ता थे उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई। इस पर आप क्या है? आप एक समझिए, पहले आप वो वीडियो देखिए, उसमें पुलिस वाला उनको बहुत समझा रहा है। यहां तक कि जब कुर्सी से तोड़ रहे थे तो भी पुलिस वाला उनको हाथ से माने समेट रहा था कि ऐसा मत करो, समझा। उनको देखिए आप क्लिप वीडियो कैमरा का, उसके बावजूद पुलिस को भी वो लोगों ने धक्का मारा, वो भी आप देखिए, आपको दिखेगा। लेकिन उसके बावजूद जब नहीं हुआ तो हमारे पुलिस कानून में एक चीज है कि जो कंट्रोल करने के लिए जो पावर होता है, वो मजबूर में लाठी उनको उठाना पड़ा। नहीं तो लाठी, हमारा जो भारत देश के पुलिस है बहुत देर तक पब्लिक को पहले समझाता है कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। उनके बाद भी अगर नहीं समझा, जब पुलिस को लोगों ने धक्का मारा सत्ता के गुरूर में, हमारा यहाँ का महाराष्ट्र का आदरणीय सम्मान्य देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री है, उनको सम्मान करते हुए उनको अपना कार्यकर्ता को बोलना चाहिए ये जो तुम कर रहे हो ये गलत था और इसको कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि कौन जीता कौन हारा मैंने नहीं रखता है, लेकिन आप पूरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो और सभी वासियों का आप मुख्यमंत्री हो, इसको आपको गरिमा को समझना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है राजनीति इस समय उस मोड़ पे चली गई है, जैसे संसद भवन में भी धक्का मुक्की हुई और जो बीजेपी के सांसद थे वो हॉस्पिटलाइज हुए और आईसीयू में एडमिट हो गए। वहां पर भी बहुत कहा सुनी हुई, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? आपको मैं बता देना चाहता हूं, जब नेहरू जी संसद में पहुंचते थे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने नेहरू जी के बारे में टिप्पणी किया था। और नेहरू जी जब बाहर निकले तो अटल बिहारी वाजपेयी कंधे पे हाथ रख के बोले, यार क्या बोलते हैं तुम आगे चल के रहे कि भारत देश के प्रधानमंत्री बनोगे। मतलब आप समझिए कि वो एक संसदीय थे और उन्होंने कितना विचार उनका उच्च था कि उनके बारे में टिप्पणी करने के बावजूद भी अटल बिहारी वाजपेयी के कंधे पे हाथ देके कहा कि तुम इस देश के एक बार प्रधानमंत्री जरूर बनोगे। और आज के राजनीतिक देखिए, जितने हैं सब गुंडागिर्दी करने पर उतर गए हैं, उसका ऑफिस तोड़ देंगे, उसका घर तोड़ देंगे। आप विचारधारा की लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, आप गुंडागिर्दी का लड़ाई लड़ रहे हो। राहुल गांधी पे आरोप लगा है कि राहुल गांधी ने धक्का मारा और 2 सांसद बीजेपी के घायल हुए। आपने सीसीटीवी में देखे, अभी तक ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहा है। आप झूठ पे ऐसा है कि सत्ता में है, वो प्रधानमंत्री है ना हमारे देश के, भाजपा का सरकार, आदरणीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, तो कुछ भी कहेंगे ना तो कुछ भी करा लेंगे। जो पुलिस को ऑर्डर देंगे, कानून को ऑर्डर देंगे, वो कानून उस चीज को फॉलो करेगा। सीसीटीवी फुटेज में आपको एक और बताता था, हमारा कांग्रेस का अध्यक्ष खड़से साहब हैं, उनको धक्का देके गिरा दिया गया है। उसके पर देखिए हमारा कांग्रेस का कितना उच्च विचार है कि कोई उन पे प्रतिक्रिया नहीं दिए। ठीक है, धक्का लग गया, आदमी गिर गया, उसका तो प्रूफ में मिल गया। लेकिन राहुल गांधी किसी को धक्का दिया, उसका अभी तक प्रूफ नहीं मिला। कितना दिन बीत गए, आप ही सोचिए इस बात को।